Hello everybody. In this class we will study fixed preposition. This is lesson 2. In lesson 1 we have studied some fixed prepositions, noun, verb, adjective followed by preposition. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे लोग इस मामले पर असहमत हैं। दे डिसएग्री ऑन द मैटर। डिसएग्री ऑन द मैटर और डेट पर असहमत होना। अगर सहमत होंगे तो एग्री ऑन द मैटर या ऑन डेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बिना सोचे समझे फैसला नहीं करें। डोंट जंप टू द कंक्लूजन। जंप टू द कंक्लूजन मीन्स जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे फैसले या नतीजे पर पहुंचना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, वह इसे करने में सक्षम है। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। केपेबल ऑफ का प्रयोग होता है और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो वर्ब अपने जेरेंट फॉर्म में यानी भी प्लस आईएनजी फॉर्म में आता है। तो टू बी केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, करने में सक्षम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से रोकना, या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सभी उसको जानते हैं। ही इज नोन टू ऑल। यह पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में नोन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, न कि बाय का। जैसे आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, न कि ही इज नोन बाय मी। तो बी नोन टू समबडी के द्वारा जाना जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। हम लोग उसके फैसले पर आश्चर्यचकित थे। तो वी वर सरप्राइज्ड एट हिज डिसीजन। बी सरप्राइज्ड एट समथिंग पे चकित होना, पे आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, उसे आरोप से मुक्त कर दिया गया। तो ही वॉज क्लियर्ड ऑफ ब्लेम। बी क्लियर्ड ऑफ ब्लेम मतलब आरोप मुक्त करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारे देर से आने पर खिन्न हूँ, नाराज हूँ। आई एम एनवाइड एट योर डिले। एनवाइड विथ समबडी और एनवाइड एट समथिंग का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण देखिए, वह अपने शैतान बच्चे से परेशान है या खिन्न है। तो शी इज एनवाइड विथ अ मिस्चिवियस चाइल्ड। तो एनवाइड विथ समबडी या एनवाइड एट समथिंग से खिन्न, से परेशान, से गुस्सा। अगर व्यक्ति से होते हैं तो प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कीजिएगा। किसी बात पर होते हैं तो एनवाइड के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, उस पर हत्या का आरोप लगा। ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। बी चार्ज्ड विथ अ मर्डर का आरोप होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसे इस खबर पे सदमा लगा, आघात लगा। ही वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज। बी शॉक्ड एट समथिंग पे आघात या सदमा लगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे ऐसी कहानी किताबों का शौक है। मैंने आप ऐसी किताब को पढ़ने का शौकीन हैं आप। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सच स्टोरी बुक्स। बी फॉन्ड ऑफ समथिंग का शौक होना या का शौकीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह हत्या का दोषी है। तो ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर। बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम का दोषी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे वहाँ जाने से रोका गया। तो ही वॉज हिंडर्ड फ्रॉम गोइंग देयर। टू हिंडर फ्रॉम डूइंग समथिंग, बाधा डालना या रोकना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई देता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझ पे हंसती है, यानी वह मेरा मजाक उड़ाती है, वह मेरा हंसी उड़ाती है। तो शी लाफ्स एट मी। लाफ एट समबडी मैंने किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, वह अपने ज्ञान का डिंग मारती है। सी बोस्ट
ऑफ और नॉलेज, टू बोस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ब्यूटी का डिंग मारना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं अपनी खामी के प्रति सजग हूँ, आई एम अवेयर ऑफ माई फॉल्ट। बी अवेयर ऑफ समथिंग के प्रति सचेत या सजग रहना या होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे रास्ते में मिला, आई मेट हिम ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस किताब की तुलना उस किताब से करें। तो किताब की तुलना किताब से कर रहे हैं। जब दो सिमिलर थिंग को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर के साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। तो कंपेयर दिस बुक विथ दैट वन। इसी एग्जाम्पल का बी नंबर देखिए, उसकी सुंदरता की तुलना चांद से की जाती है। तो जब दो डिसिमिलर चीज़ के बीच में तुलना कर रहे हैं, किसी लड़की की सुंदरता की तुलना किसी दूसरी लड़की की सुंदरता से नहीं कर रहे हैं, बल्कि चांद की सुंदरता से कर रहे हैं, तो जब डिसिमिलर थिंग के बीच कंपेयर करते हैं तो कंपेयर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो उसकी सुंदरता की तुलना चांद से की जाती है। हर ब्यूटी इज कंपेयर्ड टू द मून। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, हम लोग इस परियोजना में रुचि रखते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। बी इंटरेस्टेड इन समथिंग में रुचि होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, वो पढ़ाई में बुरा है। तो ही इज़ बैड एट स्टडीज। अगर किसी चीज़ में आप अच्छे हैं, बुरे हैं, खासकर लैंग्वेज में, अपने किसी जॉब में, तो बी गुड एट समथिंग या बी बैड एट समथिंग, या बी गुड एट डूइंग समथिंग या बी बैड एट डूइंग समथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, वह कैंसर से मर गए। ही डाइड ऑफ कैंसर। तो टू डाई ऑफ या टू डाई फ्रॉम डिजीज, किसी रोग से मर जाना। अगले उदाहरण पे आते हैं, वह काम से थका है। तो ही इज टायर्ड फ्रॉम वर्क। अगर थके हैं, फिजिकली थके हैं आप, तो टायर्ड फ्रॉम का प्रयोग होता है। टायर्ड फ्रॉम समथिंग या टायर्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसी एग्जाम्पल का बी नंबर देखिए आप, मैं इस नौकरी या कार्य से उब गया हूँ। जब आप मेंटली थक जाते हैं, उब जाते हैं, तो फिर टायर्ड ऑफ का प्रयोग होता है। बी टायर्ड ऑफ समथिंग या बी टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब। अगले उदाहरण पे आते हैं, रेलगाड़ी समय पर चल रही है। तो ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। ट्रेन और बस का समय पर चलने के लिए टू रन टू टाइम का प्रयोग होता है। टू रन ऑन टाइम का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मैं आपके प्रस्ताव पे सहमत हूँ। तो आई एग्री टू योर प्रपोजल। टू एग्री टू प्रपोजल, प्रस्ताव पे सहमत होना। एग्री वर्ड बहुत सारे प्रीपोजिशन लेते हैं। एग्री विथ समबडी, एग्री ऑन द मैटर, एग्री टू प्रपोजल, कुछ इस तरह से। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मैं उनके मदद पर निर्भर हूँ, मतलब आश्रित हैं आप। आई डिपेंड ऑन हिज हेल्प। डिपेंड ऑन या अपॉन समबडी और समथिंग पर निर्भर या आश्रित होना, पे भरोसा करना या यकीन करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, यह बक्सा लकड़ी का बना है। तो दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। तो एक बात समझिएगा, जब आपने लकड़ी लिया तो लकड़ी का फिजिकल स्टेट जो था ठोस था, और जब आपने बक्सा बनाया तो वो भी ठोस रहा। तो फिजिकल चेंज हो। तो जब फिजिकल चेंज होता है, ठोस का ठोस रह गया, सॉलिड का सॉलिड रह गया, रूप नहीं बदला, तो मेड ऑफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। दही दूध से बनता है। तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो देखिए यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल चेंज जब होता है तो मेड फ्रॉम का प्रयोग होता है, मेड ऑफ का नहीं। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। वी हैव स्टडीड सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन। वी विल कम विथ मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेसन. Till then, keep watching all my videos.